आज की वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 जिसका नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध, यानी इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये मैं पूरा समझाऊंगा। देखो, मैंने जो है आपके लिए यहाँ पे इस चैप्टर के पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं। इस पॉइंट को समझने के बाद आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और मैं जैसा कि हमेशा बताता हूं कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, चाहे आप कितना भी रट लो, वो रटना आपका बेकार है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करना और इसको पूरा समझना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 1857 की बात चल रही है। यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैं आपको बार बार क्या समझाता हूँ, मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो हमारे चैप्टर का नाम है, जो हेडिंग होती है, इस हेडिंग में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। अगर आप ध्यान दो तो हेडिंग में ही सब कुछ है। जैसे कि पहले बातों को समझो। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस चैप्टर में, नाम क्या है, ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश ने हमारे देश को गुलाम बना लिया। इसके बाद अब हम जो है उसके विरुद्ध प्रतिरोध, यानी उसके विरुद्ध आंदोलन हो रहा है, उसके शासन के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। तो वो जो आंदोलन है, तो उन आंदोलनों में जो बहुत ज्यादा क्या था, लोकप्रिय, यानी जिसको बहुत ज्यादा समर्थन मिला, क्या लिखा हुआ, लोकप्रिय। तो उन आंदोलनों की हम बात करेंगे। आंदोलन तो होते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंदोलन है उसका एक डेट है, जो मेजर फैक्टर है वो है 1857। तो 1857 की बात आ गई है, समझ रहे हो यहाँ तक। इसी तरीके से मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, और आप भी पढ़ना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, मुझसे बात कीजिए। चलो आगे देखते हैं। इसमें एक डेट जो है वो रहेगा, वो है 1857। समझो, इस चैप्टर में हमें 1857 से पहले देखना है, 1857 से पहले का देखना है, और 1857 से बाद का देखना है। क्या देखना है, समझो, आंदोलन, यानी इससे पहले क्या आंदोलन था और इसके बाद क्या आंदोलन हुए। और जो आंदोलन होगा तो फिर उसका कुछ प्रभाव भी तो पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हो, अगर कहीं आंदोलन होती है तो उसका एक प्रभाव भी पड़ता है। तो उन बातों को भी हमें समझना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा मेजर पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो कौन सी डेट है, वो है 1857। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत व्यापार करने के लिए आना और अपनी छल बुद्धि के प्रयोग से भारत का शासक बन जाना। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है कि 18वीं सदी में क्या हुआ, उस टाइम हुआ था औद्योगिक क्रांति। तो जितनी भी यूरोपीय शक्ति थी वो क्या हुई, अब अपना जो है समुद्री मार्ग की खोज किया, और उन्होंने नए नए देश गए, वहां पे व्यापार के माध्यम से गए। और उसके बाद कहते नहीं है कि जरा सा कुछ मिला, उसको सहारा मिला, तो वही पूरा ही लेने के चक्कर में आ गए। तो बात हो गई, क्योंकि पूरा हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर यहाँ पे पहुंचे तो इससे पहले कुछ बातें रही होंगी, समझ रहे हो। तो जो अंग्रेज थे, अभी उस चैप्टर पे रहते हैं हमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी चैप्टर पे आते हैं। अंग्रेज क्या थे, व्यापार करने के लिए वो भारत आए थे, समुद्री मार्ग से आए। उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ के शासक बन गए। वही फूट डालो और राज करो नीति के आधार पे। हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर में रहना है। चलो यहाँ देखते हैं, ये पॉइंट हो गया। अब हम इसको लगा देते हैं टिक। चलो नेक्स्ट। अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था, लेकिन उनका शासन पूरी सर्वोच्चता पर नहीं था। इसका क्या मतलब है, समझो। ये पूरी सर्वोच्चता का क्या मतलब है, यहाँ पे पूरी सर्वोच्चता का मतलब हो जाता है कि मुगल जो है वो शासक तो थे अंग्रेजों के आने से पहले, लेकिन पूरी तरह से उनका शासन नहीं था। यानी कि कुछ ऐसे हिस्से भी थे, जैसे कि अंग्रेजों ने क्या किया, पूरी तरीके से हर जगह जो है अंग्रेजी बैठे हुए, समझ रहे हो। लेकिन उस टाइम मुगलों में कुछ इस तरीके से नहीं था। यहां तक बात समझ में आ रही है। अभी हम इसके अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, तो लेकिन जो अंग्रेज आते हैं उन्होंने
पूरा सर्वोच्च हासिल किया पूरी तरीके से। जो उनका शासन जो हुआ वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में रहा। देखते हैं किस तरीके से अगले पॉइंट की तरफ। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, मुगल शासन के पतन के पश्चात अंग्रेजों ने पूरी सर्वोच्चता को प्राप्त किया। यानी यहाँ पे क्या है, जो मुगल शासन है उनका पतन हुआ। जब उनका पतन हुआ तो इसके बाद जो अंग्रेजी शासन है वो पूरी सर्वोच्चता पे पहुंच गई। ठीक, यानी उनका शासन पूरी तरीके से हो गया। साथ ही एक बात ध्यान रखना, बीच बीच में ट्रैफिक की आवाज आए तो जरा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारा ट्यूशन जो है रोड साइड में ही है जहां ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और टाइम की भी दिक्कत है, इतना एडिट नहीं कर सकता मैं। तो बाकी नॉलेज है, नॉलेज लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। 1857, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 1857 ये डेट चल रहा है। तो 1857 में जो एक मेजर फैक्टर रहा वो क्या रहा, सिपाही विद्रोह। जी हाँ, सिपाही विद्रोह, वही हमारा अगला पॉइंट है। तो इस पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिपाही विद्रोह क्या है? यह भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन था। भारतीय सिपाही, ये कौन सी बात आ गई? जी हाँ, भारतीय सिपाही का मतलब हो जाता है कि अंग्रेजों के जो उन्होंने जो अपना पुलिस या जो बना रखा था, तो उनमें हमारे भारतीय भी तो थे शामिल, नौकरी की जो करते थे वहां पे। तो लेकिन वो क्या बनेंगे? भारतीय सिपाही। समझ रहे हो? उन्होंने विद्रोह किया था। आगे चलते हैं। देखो, जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। वास्तव में 1857 का विद्रोह वैसे तो मेरठ से शुरू हुई, किंतु इसने आंदोलन की चिंगारी को पूरे देश में फैला दिया। ठीक है, ये यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि 1857 जो है उसकी आंदोलन कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? मेरठ से, और ये पूरे देश में फैली। देखो, ये हमारा ऑनर्स 10th क्लास है, तो इसके बाद मैं उन्हीं पॉइंटों को लूंगा जो आपके चैप्टर में है, उतना ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज भी आपके काम का क्या होगा, जितना सिलेबस में है उतना ही लेके चलते हैं, जिससे आप जितना मेहनत करो अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। मैं इस पॉइंट को लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए। अब हम चलते हैं इस अगले पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को पूरा हो गया। ठीक, यहाँ देखते हैं 1857 के आंदोलन। देखो, आंदोलन तो हुआ, लेकिन बात है क्या 1857 का प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव तो पूरे देश में फैल गया चिंगारी की तरह, कि भैया कुछ जो है क्रांति होनी चाहिए, देश को आजादी दिलानी चाहिए। लेकिन सवाल आ जाता है, क्या ये सफल हुआ था? अगर ये पूरी तरह सफल हो जाता तो आजादी तो हमें उसी टाइम मिल जाती। 1947 तक जो है आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कहने का मतलब है कि 1857 विद्रोह तो हुआ था, बड़े पैमाने पे हुआ, पूरे देश में चिंगारी फैला दी इसने, लेकिन ये क्या हो गया? असफल हो गया। असफल मतलब इसे अंग्रेजी सरकार द्वारा दबा दिया गया, इसे असफल कर दिया गया। अब सफल देख लेते हैं, असफल क्या कारण थे, इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखो, ये पॉइंट हमारा 1857 के आंदोलन के असफल होने के कारण। अब ये असफल हुआ क्यों था? देखो, इसमें योजना, संगठन, संसाधन का अभाव था, साथ ही इसके पास राजनीतिक अनुभव और सैनिक क्षमता का अभाव था। यानी क्या कहना चाह रहे हैं? योजना यानी वैसी प्लानिंग, पूरा एक संगठन होना है, उसमें कमी आ गई। संसाधन, बंदूकें, बम, ये सब जो होता है, जो चाहिए, उन चीजों की कमी थी। राजनीतिक सूझबूझ नहीं रहा, समझ रहे हो उतनी। तो जिस वजह से क्या हुआ, हमारी सैनिक क्षमता भी कम हुई, जिसकी वजह से जो अंग्रेजी सरकार जो थी, जो अंग्रेजी सरकार, उनके पास जो बाकायदा बंदूकें हैं, गोलीबारी है, क्योंकि सरकारी उन्हीं की है, और अनुशासित उनकी जो है सैनिक है, जो भी पूरी तरीके से, तो और एक पूरा उनका संगठन है, जिसके आधार पे क्या हुआ, ये विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके आगे जो हमारा अगला पॉइंट है कि बाकी और भी आंदोलन रहे, तो वो कौन सा था? जैसा कि आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेज हमारे देश आए तो उन्होंने जो है व्यापार के माध्यम से आए थे, लेकिन शासक बने तो सिंपल सी यहाँ पे है कि उन्होंने हमारे व्यापार को भी, क्योंकि भारत तो बहुत पुराना है, यहाँ पे लघु उद्योग तो बहुत पहले से चला जा रहा था,
तो उन्होंने देखा कि अगर इनके लघु उद्योग को बंद नहीं किया जाए तो ये आत्मनिर्भरता वाली चीजें बनी रहेंगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने लघु उद्योग थे हमारे, जो हम हस्तशिल्प वाले हमारे काम होते थे, लघु कठोर उद्योग बहुत सारे थे, उन सभी को इन्होंने बंद करवाया। जिसके बाद और बहुत तरह तरह के इन्होंने लगान लगाए, जिसे टैक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो निम्न वर्ग थे, किसान वर्ग थे, आदिवासी थे, हर जगह विद्रोह पैदा हो गया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में कुछ मुख्य विद्रोह हैं, जिसके नाम कुछ इस तरीके से हैं, देख लेते हैं। तो देखो, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। अन्य आंदोलन हुआ, अंग्रेजों द्वारा छोटे लघु कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प इत्यादि जैसे अन्य उद्योगों को नष्ट किए जाने के कारण हुए आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन रहा, ये मायने रखता है, ये जो पॉइंट है मायने रखता है, समझना चाहिए। क्या है वो है बंगाल का सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हो गया बंगाल का। फिर इसके बाद है आंदोलन बहावी, कूका और संथाल विद्रोह। ये सब कुछ मेजर फैक्ट है, मतलब मेजर आंदोलन है जो आप इनको देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध का बताया, मैंने इसकी समरी बताई। और ये आपको हमेशा समझना चाहिए कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप चाहे क्वेश्चन को कितना भी रट लो, कोई फायदा नहीं है, आप उसे भूलते रहोगे। और इसी तरीके से मैं अपने ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, आप क्लास ज्वाइन कीजिए जरूर। ये नंबर है मेरा, और टाइम मिला तो इसमें भी एडिट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको देखो। और आज की वीडियो में इतना ही, आपने इतना टाइम दिया। और नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। लाइक तो कर ही दिए होगे अभी तक, और कमेंट करना, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, उनकी मदद करो। उनके पास भी कुछ जरूरी जानकारी होगी तो वो भी आपको जरूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।